मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में चांद रात की रौनकें उरूज पर, वक्त कम मुकाबला सख्त। बाजारों में रश, खरीदारी उरूज पर। खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ। कहीं मैचिंग के जूतों की तलाश, कहीं चूड़ियां रह गईं, किसी का सूट दर्जी के पास तो किसी ने पॉलर जाना है। खरीदार मुश्किल में आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लिबर्टी मार्केट और दीगर बाजारों में मेहंदी के स्टॉल्स भी बारिश से मुतासर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद। बरतानिया में इस बार भी 2 ईदें। बाज़ मुसलमानों ने आज ईद मनाई, दीगर कल नमाज ईद अदा करेंगे। यूरोप में भी कम्युनिटी तकसीम। फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप भर में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ईद का त्यौहार मनाया। अमरीका और कनाडा की मसाजिद में भी नमाज ईद के इज्तिमात। घरों में भी एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद। खाने पीने का अहतमाम। मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद में नमाज ईद के इज्तिमा में हज़ारों अफराद की शिरकत। रूस के सदर पुतिन की ईद की मुबारकबाद। कहा, इस्लामी इदारे ख़ानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम और नौजवान नस्ल की तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की पाकिस्तानियों के लिए नेक ख्वाहिशात। ISPR के मुताबिक ईद हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्स देती है। पाक फौज के जवान ईद के दिन बेवतन के दिफा में मसरूफ़ हैं। मुसल्लह अफवाज का मुल्क भर के बहादुर सिपाहियों को खिराज तहसीन। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम। कहा, दुआ है ईद पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन और खुशहाली लाए। खलीज का बहरान मजीद शिद्दत और तवालत इख्तियार कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, खित्ते में जंग के शोले भड़कने के बाद तेल की कीमतों में इजाफे ने अवाम की जिंदगियों को बेपनाह मुतासर किया है। आलमी सूरत हाल के दौरान बाहमी हमदर्दी ही हमें सूरत हाल से निकाल सकती है। बताया कि उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पेट्रोल की कीमत में 76 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। हुकूमत ने कीमत ना बढ़ाकर 69 अरब रुपये का बोझ खुद उठाया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब के कुछ ही देर के बाद मिट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर। फौरी इतलाक। ईरान से जंग बंदी नहीं चाहता। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, जब अमेरिका चाहेगा तो इसराइल ईरान की जंग खत्म करने के लिए तैयार होगा। दावा किया कि आबना हुर्मुज़ एक ख़ास मकाम पर खुद ब खुद खुल जाएगी। बोले, आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अगर चीन मुदाखलत करे तो अच्छा होगा। बरतानिया की तरफ से बहुत देर से रद्द-ए-अमल आया। बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। नेटो ममालिक को बुज़दिल करार दे दिया। कहा है कि अमेरिका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। नेटो ममालिक आबना हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जो तेल की कीमत में इजाफे की वाहिद वजह है। हम इनका ये रवैया याद रखेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि दुश्मन ने ईरान की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया था। अमेरिका और इसराइल को लगता है कि 1 या 2 दिन के हमलों के बाद ईरानी अवाम ईरान में हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, लेकिन इनके ये सारे अंदाजे गलत साबित हुए। दुश्मन ने जंग इन भयानक गलत अंदाज़ों के साथ शुरू की कि ईरान की आला क़यादत और कुछ बाअसर फ़ौजी शख्सियात के कत्ल से वो ईरानियों के दिलों में खौफ भर देंगे और इस तरह उनका ईरान पर कब्जे और ईरानियों को टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। इसके बजाय ईरानियों ने मजहबी, नज़रियाती, सकाफती और सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहिरा किया, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की सफ़ों में दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान ने खुद पर हुए हमलों के जवाबी रद्द-ए-अमल में तुर्की और ओमान को निशाना नहीं बनाया। मुश्तबा खामनाई ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुसालहत कराने की पेशकश करते हुए कहा कि ईरान के लिए इसके बरादर पड़ोसी मुल्क बहुत अहमियत रखते हैं। ईरान अपने दोनों बरादर मुल्कों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहां है। ईरान चाहता है कि मुसलमान मुल्क आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें।
पासदारान इनकलाब ईरान का अमेरिका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारा मार गिराने का ऐलान। वीडियो जारी कर दी गई। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की 67वीं लहर। बताया हैफा और तल अवीव के 25 मकामात को निशाना बनाया है। खुरम शहर और गदर मल्टी वॉर हेड मिसाइल से हमला किया गया। खबरदार किया कि ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो UAE के रासल खेमा को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीका का अपना हरमुज़ में नए हमलों का आगाज़। ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ निशाना। अमरीका और इसराइल के ताज़ा हमलों में पासदारान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद हनाइनी शहीद। करज, करमान और हरमज़गान सूबे की बंदरगाह पर भी हमले। तेहरान में पार्चन मिलिट्री कम्प्लेक्स समेत कई मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीका की मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कई जंगी जहाज़। 4000 अमरीकी मरीन और सेलर्स मशरिक़ वस्ता भेजने की तैयारी। बहरी बेड़ा, USS बॉक्सर, मरीन यूनिट और बहरी जंगी जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेजे जा रहे हैं। ईरान पर ज़मीनी हमले की क़यासराइयाँ बढ़ने लगी। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है कि बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरान का फौरी जवाब। कहा, बरतानिया को बता दिया है कि अमेरिका को फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त को जारहियत में शिरकत समझा जाएगा। अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपने अवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। अमरीकी काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने वाले जो केंट ने दाइश और अलकायदा की तश्कील में अमरीका के किरदार को बेनकाब कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका ने हिकमत अमली के तहत शाम में अलकायदा और दाइश जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को मुसल्लह किया और उन पर इन्हिसार किया ताकि इसराइल के जोग्राफियाई सियासी मफादात को आगे बढ़ाया जा सके। स्विट्ज़रलैंड का ईरान जंग में गैर जानिबदारी बरकरार रखने का फैसला। स्विस हुकूमत ने अमरीका को असलहे की बरामदात रोक दी। स्विट्ज़रलैंड ने ईरान जंग में शामिल ममालिक को भी असलहे की फराहमी मुअत्तल कर दी। श्रीलंका का भी अमरीकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार। इसराइल ने ज़ालिमाना और मुतासिबाना इक़दाम की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज ईद अदा ना करने दी। आंसू गैस के शेल बरसा दिए। फ़लस्तीनियों ने पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा की। 1967 के बाद पहली बार रमज़ान के इख्तिताम पर मस्जिद अक़सा को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। यूरोपीय मुल्क जमहूरिया चेक में कायम इसराइली असलहा साज फैक्ट्री में आग लगने की तहकीकात शुरू। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग इसराइल मुखालिफ गिरोह ने लगाई। इसराइल मुखालिफ गिरोह ने कहा कि उन्होंने ये कार्रवाई गज़ा में नस्ल कुशी के इसराइली इक़दाम के जवाब में की। रूसी इंटेलिजेंस से जुड़े साइबर अनासर मैसेजिंग ऐप्स को निशाना बना रहे हैं। FBI सरबरा आकाश पटेल का दावा। कहा, हुकूमती ओहदेदारान फौजी एहलकारों को ख़ास तौर पर हदफ बनाया जा रहा है। सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों को भी हदफ बनाया जा रहा है। हज़ारों सार्फिन के अकाउंट्स तक गैर मजाज रसाई हासिल की जा चुकी है। हैकर्स मुतासरा फ़र्द के नाम से पैगामात भेज सकते हैं। बताया, कमज़ोरी ऐप में नहीं बल्कि सारिफ के इस्तेमाल के तरीके में है। ISPR ने यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी नगमा जारी कर दिया। इस साल 23 मार्च वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की सादा तकरीबात के साथ मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान के नज़रियात से वाबस्तगी के साथ वसी तर किफ़ायत शारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से अपने वतन पहुंचने वाली ईरानी फुटबॉल टीम की खिलाड़ी फातिमा शाबान ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने उन पर ईरान वापस ना जाने के लिए दबाव डाला। तमाम अफराद के पासपोर्ट चेक किए। हर खिलाड़ी पुलिस अफसर के साथ कमरे में गई। सबसे अजीबोगरीब सवालात किए गए। उन्होंने महसूस किया कि वो कहना चाह रहे थे कि उनकी वापसी ख़तरनाक होगी क्योंकि ईरान हालत जंग में है। मिडफील्डर फातिमा शाबान ने कहा कि वो अपने वतन वापस आकर बहुत खुश हैं। ये उनका घर है। उन्हें तवक्को नहीं थी कि इतने लोग इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। उन्हें ईरान की बेटी होने पर फ़ख्र है। यूएफा यूरोपा लीग के लास्ट 16 के मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मिडलैंड को पेनाल्टी शूटआउट पर शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आस्टन विला ने लिली को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। आस्टन विला क्वार्टर फाइनल में बोलोग्ना का सामना
दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ईद के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुबारकबाद का पैगाम। इस दिन की मुनासबत से लिबास पहने हुए रोनाल्डो ने कहा कि सबको ईद मुबारक। उम्मीद है कि अपनी फैमिली और प्यारों के साथ ये दिन स्पेशल होगा। सबको ईद की खुशियां मुबारक। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। हॉलीवुड के सीनियर अदाकार चक नॉरिस 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो सन 70 और सन 80 की दहाइयों में एक्शन फिल्मों के जरिए मशहूर हुए। उन्होंने ब्रूस ली के साथ फिल्म वे ऑफ द ड्रैगन में काम से शोहरत हासिल की। सन 80 की दहाई में उनकी फिल्म मिसिंग इन एक्शन बहुत मशहूर हुई, जो वियतनाम जंग पर अमरीकी हुब्बुल-वतनी के तनाजुर में बनाई गई थी। इसके अलावा उनकी फिल्म डेल्टा फोर्स और टीवी सीरीज वॉकर टेक्सास रेंजर्स भी बहुत मशहूर हुई। इस मीठी ईद पर जियो टेलीविजन सजा रहा है एंटरटेनमेंट की कहकशां, जिसमें शामिल है ब्लॉकबस्टर मूवीज, स्पेशल टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके की आखिरी अक़सात, बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल द डोंकी किंग भी। ईद के 3 दिन लगातार एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए जियो। ईद के पहले दिन होगा साल का सबसे बड़ा तहलका। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शायकीन के लिए रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। ये दोस्ती रिश्तेदारी में कैसे कन्वर्ट हुई? बस अल्लाह की तरफ से आमद आई और मैं पीछे पड़ गया और 1 साल पीछे पड़ा रहा और 1 साल के बाद इन्होंने मैं लाइक हाँ बोली। तो जैसी हाँ बोली तो मैंने वक्त नहीं लगाया और फटाफट शादी कर ली। आप साथ ही लेके जाते थे काजी साहब को हर वक्त? हाँ, मैं कभी भी हाँ बोलते एक साल की जद्दोजहद के बाद गौहर को कुबरा कैसे मिली? कुबरा गौहर को अकेले डिनर पर क्यों नहीं जाने देती? देखिए ईद के पहले दिन अदाकार गौहर रशीद और उनकी अहलिया कुबरा खान को, और ईद के दूसरे दिन गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय को। प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इतने शरारती थे कि आपकी कुछ चीजें कट भी गई, छोटी हो गई। उंगलियां आपकी कट के छोटी हो गई। कौन सी उंगली आपकी कट के छोटी हो गई? शहजाद भाई, तो आप बाथरूम जाने का इशारा कहते होंगे, लोग सीरियसली लेते होंगे। और इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म में अदाकार शान की भरपूर एंट्री। बुल्ला धमाका करने के लिए तैयार है। ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए करीबी सिनेमा घर में आइए और देखिए फिल्म बुल्ला। देर की तो टिकट नहीं मिलेगा।